हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के स्टूडियो में हम डिस्कशन करेंगे स्टैटिक आंकड़ा शास्त्र। आज हम इसका कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। तो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर दिखेगा, जिससे आपको आइडिया आ जाएगा कि इस सब्जेक्ट के लिए हमको किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए, जिससे कम टाइम के अंदर भी आप पूरा पेपर अचीव कर पाए। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या डिस्कशन करने वाले हैं, आज हम सबसे पहले देखेंगे भाई इसका पेपर पैटर्न जो आने वाला है वो किस तरह का रहने वाला है। उसके बाद इस एग्जाम के लिए कौन से 2 यूनिट जो ईजी रहेंगे, जो कम टाइम के अंदर भी हम जल्दी से उसे रेडी कर पाएंगे, उसकी बात करेंगे। और एंड में इसके जो IMP रहेगी थियरी, उसको लेकर भी मैं बात करने वाला हूं। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे हर एक स्टूडेंट तक हम पहुंच सके और उनकी भी हेल्प हो सके। तो चलिए भी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फटाफट इसका पेपर पैटर्न देख लेते हैं। जैसे आपको पता है कि हमारा एग्जाम का जो टाइम टेबल आया है उसके अंदर 2 ओवर का टाइमिंग दिया गया है, और 2 ओवर के टाइमिंग के साथ हमेशा 50 मार्क का ही पेपर होता है। पिछले 2 बार जो पेपर हुए, और 50 मार्क का जब पेपर लिया जाता है तो उसके लिए यूनिवर्सिटी की ओर से जो पेपर पैटर्न डिक्लेयर किया गया है एक फॉर्मेट के रूप में, वो हमारा जनरल ऑप्शन के साथ आता है। और जनरल ऑप्शन कैसा होता है वो मैं बता देता हूँ। उसके बाद हम हर एक क्वेश्चन में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी देख लेते हैं। देखिए जनरल ऑप्शन में होता है क्या, हमारे पास 2 सेक्शन क्रिएट किए जाते हैं एग्जाम के अंदर, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 1 के अंदर में 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। और चारों क्वेश्चन क्या रहते हैं, एक दूसरे के ऑप्शन में रहते हैं, एक दूसरे का ऑप्शन में रहते हैं। इसका मतलब ये है कि हमें चारों क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं नहीं है। एग्जाम के अंदर हर एक क्वेश्चन जो रहता है 20 मार्क का रहता है। हर एक क्वेश्चन को टोटल 20 मार्क दिए गए होते हैं। अब आपको अटेम्प्ट कितने करने, कोई भी 2 करने रहते हैं। 2 अटेम्प्ट करोगे तो आपको 40 मार्क यहाँ से कवर हो जाएंगे। उसके बाद बाकी बचे 10 मार्क जो रहते हैं वो सेक्शन 2 में बनाए जाते हैं। सेक्शन 2 क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर 10 मार्क पूछे जाते हैं, जो अलग अलग ढंग से पूछे जाते हैं हर एक सब्जेक्ट के अंदर। तो ये 10 मार्क जब आप अचीव करते हो तो टोटल मिला के आपके 50 मार्क कवर हो जाते हैं। तो इस तरह से होता है जनरल ऑप्शन के साथ पेपर पैटर्न। आई होप आप समझ गए होंगे। ऊपर के 4 एक दूसरे को और में होता है, जिसमें से कोई भी 2 करने, और लास्ट वाला कंपलसरी होता है जो आपको अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे। अब हर एक क्वेश्चन में क्या क्या आ सकता है स्टैटिक सब्जेक्ट के अंदर, उसको लेकर डिस्कशन कर लेते हैं। और लास्ट में कौन से 2 चैप्टर जो इजी रहेंगे वो हमको रेडी करना चाहिए, उसको लेकर भी बात करेंगे। देखिए सबसे पहले मैं बात करें तो आपको पता है कि 4 क्वेश्चन जो है वो 4 यूनिट में से पूछे जाएंगे। मतलब एक एक यूनिट के लिए एक एक क्वेश्चन बनाया गया है। मतलब आप अपने बुक में देखोगे तो आपको 4 यूनिट देखने को मिलते हैं। अब स्टैटिक में है, एक यूनिट के अंदर एक ही चैप्टर है, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि फर्स्ट जो चैप्टर है हमारा संकलन का चैप्टर है, ठीक है, इंटीग्रेशन का चैप्टर है। तो इसमें से ही पहला क्वेश्चन टोटल 20 मार्क का पूछा जाएगा। उसी तरह सेकंड जो है हमारा पॉइजन वाला, सेकंड कौन सा हमारा, पॉइजन एंड अति गुणोत्तर, ठीक है, पॉइजन एंड हाइपर जियोमेट्रिक। तो इसी में से क्वेश्चन नंबर 2 बनने वाला है। वहीं पर थर्ड क्वेश्चन की बात करता हूँ तो थर्ड जो क्वेश्चन है हमारा, जो आपको प्रक्रिया नियंत्रण, ठीक है, जो प्रोसेस कंट्रोल वाला टॉपिक है, ग्राफ वाला, वो क्वेश्चन 3 में आएगा। और लास्ट में क्वेश्चन 4 के अंदर जत्था नियंत्रण लॉर्ड कंट्रोल टेक्निक वाला है, वो है क्वेश्चन 4 में आ रहा है। अब हर एक के अंदर किस तरह से पूछा जाता है 20 मार्क को, उसको लेकर डिस्कशन कर लेते हैं। प्लीज वीडियो एंड तक देखिएगा, मैं डिटेल में डिस्कशन करने वाला हूँ, जिससे आपको कोई भी क्वेरी नहीं रहेगी। फिर भी कुछ रह जाता है डाउट तो मुझे कमेंट कीजिएगा। तो क्वेश्चन 1 के अंदर अब यहाँ 20 मार्क जरूर बोले गए, मतलब क्वेश्चन 1 पूरा 20 मार्क का ही होगा। अब किस तरह से डिवाइड किया जाता है, देखिए हमारा स्टैटिक जो होता है उसमें एक थियरी पोर्शन भी होता ही है, जो हर साल होता ही है। जैसे 3 आवर का टाइमिंग था तभी भी थियरी पोर्शन पूछा जाता, 2.5 आवर का टाइमिंग था तभी भी थियरी पोर्शन आता था। अब 2 आवर का टाइमिंग है तो भी थियरी पोर्शन तो आएगा ही। बिना थियरी के हमारा पेपर पूरा हो सकता नहीं। तो हर एक क्वेश्चन के अंदर थियरी को इन्वॉल्व गारंटीड किया जाएगा। ये हमेशा याद रखिएगा, स्टैटिक है तो हमें थियरी तो पढ़ना ही पड़ेगा। अब थियरी के अंदर कैसे हो सकता है वो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 10 मार्क के लिए तो ऐसे बोला गया कि 10 मार्क की थियरी होनी चाहिए, बट एग्जाम में अगर चेंज करना थोड़ा बहुत कैसा कर सकता है, क्योंकि थियरी का ज़्यादा पोर्शन नहीं होती है इंपॉर्टेंट। क्योंकि 3 आवर के अंदर जो था 4 मार्क का पूछा जाता था, 2.5 आवर में 6 आवर का पूछा जाता था, 6 मार्क का पूछा जाता था। तो अब 2 आवर का टाइमिंग हुआ है तो वैसे तो 10 मार्क का पूछा जा सकता है, बट होने के लिए अदर ऑप्शन का 8 मार्क का भी पूछा जा सकता है। 10 मार्क या 8 मार्क के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। बाकी बचा मार्क यहाँ पे सम्स में कन्वर्ट कर देगा। तो थियरी के अंदर याद रखिएगा, या तो 10 मार्क का होता है 8 मार्क का होगा। अब हर एक क्वेश्चन में थियरी होगी जरूर। अब एक थियरी भी हो सकती है, एक के साथ 2 थियरी भी हो सकती है, क्योंकि कहीं पर डायरेक्ट एक थियरी 8 मार्क या 10 मार्क की नहीं होगी, तो उसके अंदर 2-3 थियरी आपको लिखनी पड़ सकती है। जैसे कि चैप्टर नंबर 4 की बात करते हैं, ठीक है, जत्था का लॉट कंट्रोल, जिसमें आपको पता है कि AQL, LTPD और आप ASN और जैसे छोटे छोटे टॉपिक इन्वॉल्व किए गए, तो उसको 3-4 टॉपिक आप लिखोगे तब जाके आपके 10 मार्क या 8 मार्क कंप्लीट हो गए। तो इस तरह से थियरी बन सकती है। पर थियरी के और में दूसरी थियरी देखने को नहीं मिलेगी। बात को समझिएगा, थियरी के और में दूसरी थियरी नहीं होगी, एक ही थियरी होगी और कंपलसरी वाली होगी, ठीक है। तो थियरी पोर्शन आप समझ गए होंगे, या तो 8 मार्क का या तो 10 मार्क का पूछा जाएगा। एक थियरी लिखने को हो सकती है, अगर जैसे कि आप पॉइजन है चैप्टर, तो उसमें एक थियरी बड़ी बनती है तो डायरेक्ट एक ही थियरी होगी,
जो बड़ी थियरी होगी उसमें 2-3 टॉपिक पूछे जाते तो साथ में 10 मार्क का बन जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ होगा थियरी का। अब बात कर लेते हैं सेकंड जो आएगा 10 मार्क, वो आएगा हमारा सम्स आएगा। प्रैक्टिकल जो सम्स रहेगा वो पूछा जाएगा। अब हर एक चैप्टर में से सम्स का पोर्शन आप जानते ही होता ही है। अब यहाँ पर क्या हो सकता है सम्स के अंदर, उसको लेकर डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे आपको पता है कि सम्स के और में दूसरे सम्स नहीं होंगे। अगर एक सम्स है तो एक सम्स डायरेक्ट 10 मार्क का हो जाएगा, या तो 12 मार्क में पूछा। जैसे अगर यहाँ 8 मार्क है तो यहाँ 12 मार्क होगा। तो अगर जो छोटा चैप्टर है 2-3 मेथड है तो 2 सम्स आपको करने पड़ सकते हैं। जैसे कि हर एक के अंदर डिस्कशन कर लेते हैं। पहले चैप्टर के अंदर आप जानते हैं संकलन इंटीग्रेशन के अंदर 3-4 मेथड होती है, तो 3 से 4 सम्स करोगे आप, तब जाके आपके यहाँ सम्स कंप्लीट होंगे 10 मार्क के। ठीक है, वहीं पर बात करते हैं क्वेश्चन 2 के अंदर। यहाँ पे भी पोइजन और अतिगुणोत्तर हाइपोजियोमेट्रिक दोनों इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे 2 सम्स आपको करने पड़ सकते हैं। 2 सम्स करोगे तब जाके 10 मार्क होंगे। वो कंपलसरी वाले होंगे, एक दूसरे के ऑप्शन में नहीं होंगे। मतलब आपको करना है तो पूरा चैप्टर करना है। ठीक है, वो एंड में डिस्कशन करूंगा, प्लीज एंड तक जरूर दिखेगा। यहाँ मैं थोड़ा रफली डिस्कशन कर रहा हूँ। अब क्वेश्चन 3 के अंदर बात करते हो, यहाँ पे ग्राफ आता है। क्या आता है यहाँ पर, ग्राफ पूछा जाता है। तो कोई भी एक ग्राफ जो 10 मार्क में हो सकता है, जैसे कि एक्स बार और आर, ये जो होता है डायरेक्ट दोनों साथ में आता है तो 10 मार्क में हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आगे वाले ग्राफ भी होते हैं एन, एन पी और सी। ठीक है, सॉरी एन पी सी और पी ग्राफ होते हैं, तो ये इस तरह से पूछे जा सकते हैं। वहीं पे क्वेश्चन 4 के अंदर बात करते हैं तो यहाँ पे एक सम्स डायरेक्ट 10 मार्क का बन सकता है। जैसे आप जानते हैं कि एलटीपीडी वाला जो सम्स होता है, ग्राहकनो जोखम अने उत्पादकनो जोखम, प्रोड्यूसर रिस्क और कंज्यूमर रिस्क करके जो टॉपिक होता है 10 मार्क में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। उसी तरह इसमें ओसी कर्व होता है, वो भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो 10 मार्क का यहाँ पर बन सकता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा रफली लिखा है कि थियरी और सम्स का पोर्शन किस तरह से पूछा जा सकता है, और दोनों कंपलसरी आपको अटेम्प्ट करने रहेंगे। और एक थियरी के और में, एक सम्स के और में दूसरा सम्स थियरी देखने को नहीं मिलेगा। जो भी आप 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे पूरा करना, मतलब उसका समझो ए और बी है तो दोनों अटेम्प्ट करना। इसका मतलब ऐसा नहीं कि इसका ए कर लिया इसका बी कर दिया, ऐसा नहीं चल सकता है। पूरा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। ये हो गया पूरा पेपर पैटर्न के अंदर हर एक क्वेश्चन में कैसे पूछा जा सकता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब मैं बात करें तो कौन से 2 ईजी रहेंगे इस एग्जाम के लिए। देखिए, सबसे पहले बोलना चाहूँ क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो हमारा पॉइजन और अतिगुणोत्तर से आने वाला है, हाइपोजियोमेट्रिक और पॉइजन से आने वाला है। जो आप जानते हैं कि थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको पॉइजन भी अच्छे से आ जाएगा और अतिगुणोत्तर हाइपोजियोमेट्रिक भी आ जाएगा। तो ये यूनिट आप देखना चाहो तो फर्स्ट चॉइस मेरी हमेशा रही है। पहले भी मैंने कहा स्टूडेंट्स को, अभी भी बोल रहा हूँ, क्योंकि ईजी है। आप 3 से 4 कलाक पढ़ोगे तो 100% आपका हो जाएगा। और दोनों सम्स पूछे जाएंगे तो भी आप कर लोगे, दोनों मेथड के सम्स आएंगे तो भी आप कर लोगे। और मैंने डिटेल में वीडियो बना के अपलोड किए हुए, अगर ये चैप्टर आप अच्छे से पढ़ लोगे नहीं वीडियो के थ्रू भी तो पूरा चैप्टर आ जाएगा। या फिर इसके जो एग्जाम्पल रहे ना, एग्जाम्पल अभी कर लोगे ना तो भी इनफ है। ठीक है, तो पहला चैप्टर ये इजी रहेगा, क्वेश्चन 2 पॉइजन वाला। और सेकंड चैप्टर जो मैं बोलना चाहूँगा, अगर आपको इंटरेस्ट है ग्राफ बनाने में, क्योंकि ग्राफ पोर्शन थोड़ा समझ लोगे तो बहुत इजी हो जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 जो है ग्राफ वाला आने वाला है, प्रक्रिया नियंत्रण, प्रोसेस कंट्रोल, जिसमें थियरी भी पढ़ोगे तो ईजी है। थियरी के हिसाब से ही बोला, पॉइजन में भी थियरी 2 ही थियरी गिनी चुनी, इसमें भी थियरी एक बार पढ़ लोगे तो आपको काम में आ जाएगा। तो यहाँ पर ग्राफ के अंदर थोड़ा ईजी रह जाएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ एक्स बार और आर ग्राफ मोस्ट ऑफ पूछा ही जाता है, पूछने के चांसेस होते ही है। तो ये ग्राफ रेडी कर लोगे तो भी आपका यहाँ काम हो जाएगा। बट याद रखिएगा बाकी जो ग्राफ बचे एन पी सी और पी, ये भी आपको रेडी करना है, क्योंकि यहाँ पे हमको शॉर्ट सम में देखने को मिल सकता है। तो रेडी तो 5 ग्राफ करना है। अगर कर रहे हो 2 चैप्टर तो दोनों के दोनों पूरे के पूरे करना है, उसमें कुछ कमी नहीं रखना। चाहे छोटा सम हो बड़ा सम हो, सारे मेथड करनी है, इतना याद रखिएगा। उसमें फिर कोई भी ऐसा नहीं कि भाई कुछ चलेगा एमपी कुछ नहीं, पूरा करना है आपको। तो दूसरा और तीसरा करोगे तो बेस्ट रहेगा। पर हमेशा याद रखिएगा, अगर लास्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे हो, आपने कुछ नहीं पढ़ा तो 2 कर लोगे तो भी ठीक है। लेकिन जिन्होंने पहले से स्टडी की है तो हमेशा 3 करके जाइए, हमेशा 3 चैप्टर करके जाइए अच्छे से, जिससे कि बाय चांस इसमें कुछ भी हो जाए, यूनिकनेस कुछ हो जाए तो हम तीसरे पे जा सके। तो तीसरा जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो इजी है। इसकी थ्योरी तो डेफिनेटली इजी होती ही है और साथ में सम्स भी बहुत इजी है। ठीक है, 2 से 3 सम्स करोगे आपको आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरा चॉइस 2, 3, 4 कर लेंगे। एक चैप्टर आप कंपलसरी छोड़ सकते हो, लास्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे हो आपको नहीं आता है, एक चैप्टर छोड़ दो तो भी चल जाएगा। लेकिन जिन्होंने स्टडी की है तो वो उसको देख के जा सकता है। ठीक है, आई होप आपको चारों क्वेश्चन का पता चल चुका होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन 5 में। क्वेश्चन 5 में क्या 10 मार्क जो रहता है वो हमें से बताया गया है कि एमसीक्यू वाइज पूछना है। अब स्टेट में हो क्या सकता है, देखिए एमसीक्यू वाइज आ भी सकता है, बट यहाँ पे जो शॉर्ट सम होते हैं, कई बार क्या शॉर्ट सम सॉल्व करने के लिए आपको ऑप्शन में आंसर भी ना दिया गया, डायरेक्ट शॉर्ट सम सॉल्व कीजिए, ऐसा भी हो सकता है। या शॉर्ट सम को साथ में ऑप्शन भी दिया गया हो सकता है। और साथ साथ में इसके अंदर थियरी के पोर्शन को भी यहाँ पे शॉर्ट के अंदर 2 मार्क में पूछे जा सकते हैं। थियरी और शॉर्ट सम दोनों मिला के आपके क्वेश्चन 5 में पूछे जाएंगे। और जो आपको पता है 10 मार्क टोटल है, बट आपको एक क्वेश्चन जो अचीव करना है वो 2 मार्क का होने वाला है। कितने मार्क का होगा, 2 मार्क का एक होने वाला है। तो आपको अटेम्प्ट कितने करने, ओनली 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, आपके 2 मार्क रेडी हो जाएंगे। पर पूछे गए होंगे 5 से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, 5 से ज़्यादा में 7 से लेकर 10 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिसमें से आपको कोई भी 5 अटेम्प्ट करने जो आपको आते हैं।
तो आपके 2 मार्क के अकॉर्डिंग 10 मार्क कवर हो जाएंगे। इसके अंदर याद रखिएगा शॉर्ट सम और थियरी दोनों को ध्यान रखिएगा। जैसे कि आपने 3 चैप्टर रेडी किए तो उन 3 चैप्टर की अगर थियरी और शॉर्ट सम करोगे ना तो हो जाएगा कवर। इसके अंदर भी 5 क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएंगे। जो आप 2 चैप्टर रेडी करो उसका भी अच्छे से करोगे ना तो शॉर्ट सम और थियरी दोनों ही मिल जाएंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन 5 भी आप इजीली अटेम्प्ट कर लोगे। अब बात आती है ये आईएमपी थियरी हर एक के अंदर जो पूछा जाएगा, तो थियरी के लिए मैंने एक वीडियो स्पेशल बनाया हुआ है। उसके अलावा बाहर कोई थियरी होने के चांसेस भी नहीं है, मोस्ट ऑफ नहीं है, ठीक है। तो प्लीज़ वो थियरी का वीडियो जरूर चेकआउट कीजिए। उसकी लिंक मैं यहाँ पर आई बटन में दे दूंगा या डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, या वीडियो के एंड में आपको एंड स्क्रीन में देखने को मिल जाएगी। वो थियरी आप पढ़ लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाहर की 1-2 थियरी पढ़ना चाहते हो आप पढ़ सकते हो। तो आई होप ये पूरा कंप्लीट डिस्कशन हो चुका है, आपको हेल्प हुई होगी। फिर भी अभी भी इस चैप्टर के रिगार्डिंग इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग कोई क्वेरी रह जाती है तो वीडियो के नीचे मुझे कमेंट कर सकते हो। विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।